हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड पार मेड इजी। ये जो बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हमारे स्कूल्स हो या हमारी डेली लाइफ हो, अगर हमें हिंदी के या फिर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसके अलावा एक और लैंग्वेज सीखनी है तो वो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो हमें वोकैबुलरी बहुत हमारी अच्छी होनी चाहिए बोलने के लिए, लिखने के लिए। तो ये बुक जो है ना, वर्ड पार मेड इजी, ये मतलब काफ़ी अच्छी बुक है वोकैबुलरी बिल्टअप करने के लिए। और अगर आपको एक वर्ड आ गया है तो उससे आप मल्टीपल वर्ड्स कैसे बना सकते हैं वो इस बुक में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसका जो सेशन 1 है इसमें हमें पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि हर जो ह्यूमन है उसकी कोई ना कोई पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पर हम 10 पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मी फर्स्ट यानी कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका लाइफ में आइडिया होता है कि वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं। जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो उनके हिसाब से होनी चाहिए। मी फर्स्ट, चाहे वो मतलब लालची भी हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश भी होते हैं। तो हर चीज़ जो है वो अपने बारे में पहले रख के सोचते हैं। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऐसा पर्सन होता है ईगोइस्ट एंड ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट कौन हुआ? ईगोइस्ट ऐसा पर्सन होता है जो कहता है मी फर्स्ट, मैं पहले, यानी कि ईगो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा। ईगो ये जो शब्द है इसका बेसिकली मतलब होता है आई, मैं, मी फर्स्ट। तो जो मी फर्स्ट करता है, मैं पहले, मैं बकरी की तरह, तो वो होता है ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट होता है ऐसा पर्सन जो मी फर्स्ट, खुद को सबसे पहले रखता है। अब देखते हैं इसमें हाइट ऑफ कॉन्सीट। तो नाउ लेट्स सी, पहले हमने देखा कि पहला वो जो पर्सन है ईगोइस्ट जो है वो अपने अपने मैं कर रहा है। बट क्या है, हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग? मतलब ये पर्सन जो है ये इस तरीके की बात करेगा कि अच्छा देखो, पता है ये वाला काम जो है ना ये बड़ा अच्छा है, ये काम जो है ना वो बड़ा ही मेहनत से किया गया है और इस काम को करना तो बहुत मुश्किल है। फिर अच्छा पूछो, फिर आप सोचेंगे अरे अच्छा ऐसा है क्या, तो ये काम किसने किया है? फिर वो पर्सन कहेगा ये काम तो मैंने किया है, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। जो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, फेंकू टाइप के लोग होते हैं ना कि तो मैं तो ये भी कर लिया, मैंने तो वो भी कर लिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो बनते हैं ना, ऐसे लोगों को ईगोटिस्ट कहते हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले कि मैं बकरी की तरह जो लोग मैं करते रहते हैं कि मैंने ये वाला भी काम किया है, मुझे तो ये भी आता है। हाउ गुड यू आर, मतलब तुम कितने अच्छे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो पूरी दुनिया की सारी दिक्कतें सॉल्व कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो? मतलब ऐसा वो बोलेंगे नहीं, वो ऐसा अपनी बातों से आपको शो करवा देंगे। तो ऐसा पर्सन होता है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट कौन सा होता है? देखो डिफरेंस देखो, ईगोइस्ट क्या करता है कि वो सेल्फिश होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है। बट ईगोटिस्ट जो है ना वो अपने काम को दिखाता है इस तरीके से कि मैं तो भाई सबसे अच्छा हूँ, मतलब मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। इस तरीके की बातें जो करता है वो होता है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट होता है जो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है और अपने को ज़्यादा अच्छा समझता है। और ये जो ईगोटिस्ट है, देखिए यहाँ पे टिस्ट आ गया, तो टी जो है, आप टी अपने लिए पीते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो मैंने कितनी अच्छी चाय बनाई है। या फिर आप ऐसे बोले ये चाय पी तुमने, कितनी अच्छी है ना, मैंने बनाई है। तो ये वाली चीज़ जो करता है ना इंसान, वो ईगोटिस्ट होता है। ईगोइस्ट, IST जो होता है वो आई के बारे में, अपने बारे में सोचता है बट दूसरों को मैं बखान नहीं करता, अपनी तारीफें नहीं करता है। बट ईगोटिस्ट अपनी तारीफें करता है हर तरफ जा करके। तो ये होता है ईगोटिस्ट। अब यहाँ पे बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी आ जाती है, अल्ट्रूइस्ट। देखिए, ईगोइस्ट ऐसा पर्सन था जो अपने बारे में सोचता है और अपने भले के लिए वो कुछ भी करेगा, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। ऐसा पर्सन होता है ईगोइस्ट। फिर दूसरा पर्सन आया ईगोटिस्ट। टी मतलब मेरी चाय कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी चाय क्या कोई बना सकता है? तो इस तरीके की बातें जो करता है वो ईगोटिस्ट होता है, अपने काम की तारीफ करने वाला, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला ईगोटिस्ट होता है। अब थर्ड टाइप ऑफ पर्सनालिटी
आई एल्ट्यूरिस्ट, देखिए एल्ट्यूरिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों की मदद करना चाहता है। वो ये जानता है, उसने डिस्कवर कर लिया होता है ट्रू हैप्पीनेस का सीक्रेट, वो ये है कि दूसरों के भले के लिए जो काम करता है, यानी कि जो दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के पर्सन को हम एल्ट्यूरिस्ट कहते हैं। एल्ट्यूरिज्म, जो अच्छे काम करता है, दूसरों के लिए भले काम करता है, ऐसे इंसान को हम एल्ट्यूरिस्ट बोलते हैं। तो एल्ट्यूरिस्ट कौन हुआ? एल्ट्यूरिस्ट ऐसा पर्सन हुआ जो दूसरों के भले के लिए काम करता है, दूसरों के अच्छे के लिए काम करता है, ये हुआ एल्ट्यूरिस्ट। अब एक और टाइप की पर्सनालिटी होती है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या हुआ? देखिए यहाँ पे ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती जा रही हूँ। एल्ट्रुइस्ट क्या था? एल्ट्रुइस्ट ऐसा पर्सन था जो दूसरों के भले के लिए काम करता है, दूसरों की मदद करता है। लीव मी अलोन, 4 टाइप की पर्सनालिटी, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कौन सा पर्सन होता है जो मतलब अकेला, अनसोशल होता है, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, लोगों से ज़्यादा अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और भीड़ में ऐसे पर्सन को काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा पर्सन जो होता है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है। इसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रो, देखिए इंट्रो का मतलब होता है जो अपने ही अंदर हो। इन होता है ना, जो अपने अंदर होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं। तो इंट्रोवर्ट ऐसा पर्सन होता है जो क्राउड के साथ, मतलब भीड़ के साथ ज़्यादा ना घुल मिल नहीं पाता है, उसको अजीब फील होता है, मतलब कि कैसे मैं बात करूँगा, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाता है, थोड़ा अनसोशल सा लगता है। अगर बहुत सारे लोग होंगे तो वो इंसान बहुत कम बोलेगा या बोलेगा ही नहीं, ऐसा इंसान होता है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट कैसा पर्सन हुआ? इंट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन हुआ जो मतलब अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी ज़्यादा किसी लोगों से बात नहीं कर पाता है और अपने अपने में ही रहता है, ऐसा पर्सन हुआ इंट्रोवर्ट। लेट्स डू इट टुगेदर, 5th टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो 5th टाइप ऑफ पर्सनालिटी लेट्स डू इट टुगेदर, यानी कि ऐसी टाइप की पर्सनालिटी है, ऐसा ये पर्सन है जो ये कहता है चलो चलो सारा काम, ये वाला जो भी काम है ये हम साथ में करते हैं, और घुल मिलकर रहता है। एन एक्सट्रोवर्ट, आपने देखा इंट्रो मतलब जो अंदर अंदर रहता है, और एक्सट्रो जो कि बाहर, मतलब अपनी फीलिंग्स को लोगों को दर्शाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का होगा, हैप्पी होगा, आसपास के लोगों से जो सबसे बात करेगा, ऐसा पर्सन होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने अपने में रहता है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता। क्या आप किसी के बारे में ऐसा सोच पा रहे हैं कि भाई ये वाला तो इंट्रोवर्ट है? क्या आप इंट्रोवर्ट है? क्या आप एक्सट्रोवर्ट है? एक और पर्सनैलिटी इनकी मिक्स आएगी, अभी आगे देखेंगे। तो देखिए इंट्रोवर्ट ऐसा पर्सन होता है जो अंदर अंदर रहता है, अपने आप में ही सोचता रहता है, ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता। एक्सट्रोवर्ट इज अ टाइप ऑफ पर्सन जो कि बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बना लेता है, लोगों के साथ घुल मिल कर रहता है और अच्छे से सोशल लाइफ उसकी काफ़ी अच्छी होती है। इस तरीके का पर्सन होता है एक्सट्रोवर्ट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी होता है नीदर एक्सट्रीम। अगर हम एक लाइन बनाएं, ये वाला इंट्रोवर्ट है कि ज़्यादा किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, अपने अपने में रहेगा। एक है एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पार्टी लविंग और सबसे बात करेगा। इन दोनों के बीच की पर्सनालिटी होती है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट ऐसा पर्सन होता है, और एक ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि बीच का, कभी कभी तो वो इंट्रोवर्ट होगा, कभी कभी वो किसी से बात नहीं कर पाएगा, और कभी कभी वो बहुत सारे लोगों से बात कर लेगा। तो मैं तो शायद एम्बीवर्ट ही हूँ। आप लोग की क्या पर्सनालिटी टाइप है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो एम्बीवर्ट इंट्रोवर्ट होता है जो अपने अपने में रहता है। एक्सट्रोवर्ट ऐसा पर्सन होता है जो कि दूसरे लोगों से ज़्यादा अटैच हो, मतलब दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करता है, सबसे आराम से अच्छे से बात कर पाता है, वो एक्सट्रोवर्ट हुआ। एम्बीवर्ट ऐसा पर्सन हुआ जो ना ही एक्सट्रोवर्ट है ना ही इंट्रोवर्ट है। अलग अलग ओकेजन्स पे उनकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में बैठे हैं और आप या फिर वेट कर रहे हैं अपनी आने का, तो आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। बट जैसे ही आपको अपना कोई फ्रेंड मिल गया हुआ, फिर उसके बाद तो जो आप धमा चौकड़ी मचाएंगे, मतलब खूब हंस के बात करेंगे, इतना बोलेंगे कि आसपास के लोगों को लगेगा कि भाई पहले तो कैसे शांति से बैठा हुआ था, अब इसको क्या हो गया है। तो इस तरीके का जो पर्सन होता है उसको हम लोग एम्बीवर्ट कहते हैं, कि वो इंट्रोवर्ट भी है बट सर्टेन सिचुएशंस पे वो एक्सट्रोवर्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है पीपल आर नो डैम गुड। अलग टाइप की पर्सनैलिटी है ये होता है मिस एंथ्रोप। देखिए किसी भी चीज़ के आगे मिस लगा हो तो वो नेगेटिव सेंस में ही आता है, नेगेटिव होता है। मिस मतलब जो बेकार सा हो, मिस एंथ्रोप। देखिए एंथ्रोप जो शब्द है ये ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिस एंथ्रोप ऐसा पर्सन होगा जो ये सोचेगा कि जो इंसान है ना, ये इंसानों की प्रजाति बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, और ये तो मतलब घटिया ही है। तो इस तरीके का जो पर्सन है जो हमेशा ये सोचेगा कि इंसान क्या है, ये तो बेकार टाइप के लोग हैं, वो होगा मिस एंथ्रोप। तो जो मिस है ना वो हेट के लिए या
नो के लिए या फिर इस तरीके की एक्सट्रीम चीज़ों को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंथरोप, एंथरोप होता है ह्यूमन, तो मिसएंथरोप ऐसा पर्सन होता है जो ह्यूमंस को ज़्यादा पसंद नहीं करता। सिनिकल, एम्बिटर्ड, सिनिकल थोड़ा सा शक्की पकड़े, और एम्बिटर्ड जो कड़वाहटों से भरा होता है, सस्पिशियस, और या फिर हेट करता है सबको, सबसे नफरत करता है, इस तरीके का जो पर्सन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिसएंथरोप। मिसएंथरोप कौन हुआ? मिसएंथरोप ऐसा पर्सन हुआ जो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं करता है, जो सोचता है कि सभी घटिया है, इस तरीके का पर्सन। कोई आपको लगता है मिसएंथरोप? ज़्यादातर हम लोग को कई बार ना अपने समझ जाइए, हाँ, तो मिसएंथरोप ऐसा पर्सन होता है जो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगता है पूरी दुनिया बेकार है, मैं अच्छा हूँ, वो सब तो नहीं, बट वो दुनिया को बेकार जरूर कहता है, ऐसा पर्सन होता है मिसएंथरोप। विमेन आर नो डैम गुड, औरतों के अंदर तो बुद्धि नहीं होती, दिमाग ही नहीं होता, या फिर देखिए फिर से यहाँ पे मिस आया ना, मिस मतलब नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होती हैं? फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, फीमेल डॉक्टर्स नहीं, सॉरी, फीमेल्स के लिए जो डॉक्टर होती हैं उनको हम गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो गायन, ये जो शब्द है ये विमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, GYN। गायन जो शब्द है ये विमेन के लिए इस्तेमाल होता है। समटाइम, कई बार मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विमेन से बहुत ज़्यादा जड़ते हैं, तो मिसोगाइनस मतलब कई बार कुछ भी उनकी फीलिंग्स अटैच हो सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी लाइफ में, बट वो हेट करते हैं, नफरत करते हैं पूरी विमेन काइंड से, मतलब सारी औरतों से। ऐसे लोग कि विमेन तो बिल्कुल बेकार होते हैं, किसी काम की नहीं होती, बिल्कुल बेवकूफ़ है, बहुत सारी नेगेटिव सेंसेस जो हैं उनसे रिलेट करते हैं। तो ऐसे लोग जो विमेन से बिल्कुल नफरत करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट, GYNIST, मिसोगाइनिस्ट ऐसे पर्सन होते हैं जो औरतों से बिल्कुल हेट करते हैं। ये पर्सनैलिटी टाइप हो गई। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, 9th पर्सनैलिटी टाइप है, हु वॉन्ट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, तो मिसोगैमिस्ट, ऐसे लोग जो मैरिज से, जो शादियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गायनिस्ट है, विमेन के रिलेटेड होता है ये, ठीक है, और गैमिस्ट जो है वो एक तरीके से आप कहें कि शादी से रिलेटेड। मिसोगैमिस्ट ऐसे पर्सन होते हैं जिसको कोई भी लीगल इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं होता है, या फिर जिनको शादी पसंद नहीं होती है, उसको हम लोग कहेंगे मिसोगैमिस्ट। जिनको शादियों से नफरत होती है, जिनको कमिटमेंट से नफरत होती है, जो ये सोचते हैं कि हम किसी को कमिट नहीं करेंगे, हम किसी के साथ पूरी लाइफ नहीं जी सकते हैं, और इस तरीके के इंस्टीट्यूशन से भी वो नफरत करता है कि भाई शादी तो मतलब बेकार की चीज़ है। तो ये इस तरीके की बातें बोलने वाला जो इंसान होता है उसको हम लोग मिसोगैमिस्ट कहते हैं। मिसो तो ये शब्द हमने बताया था कि नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और गेमी का मतलब होता है शादी से रिलेटेड ये शब्द है, तो गेमी जो है ये शादी से रिलेटेड शब्द है। तो अब मिसोगैमिस्ट एक ऐसा पर्सन होगा जो कि शादियों से नफरत करेगा। आगे एक और पर्सनैलिटी टाइप देखते हैं, एस्केटिक कौन होता है? एस्केटिक जो वर्ल्डली प्लेजर को, एक संत को आप एक एस्केटिक कह सकते हैं। सेल्फ डिनायर, ऑस्टेरिटी, lonely contemplation, these are the characteristics of a good life. So you claim the simplest food and the least amount of it, and will keep body and soul together, combined with the abstinence from fleshy earthly pleasures, will eventually lead to spiritual freedom. That is your philosophy. तो इसमें ये है देखो कि एस्केटिक जो दुनिया को त्याग चुका हो, दुनिया में उसको लगता हो कि जो चीज़ें हैं, चाहे खुशी है चाहे दुख है, वो सब बेकार की चीज़ें हैं। मतलब एक एस्केटिक एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि साधु संत जिसको हम कहते हैं, जो वर्ल्डली चीज़ों को, दुनिया के सुख और दुख और ये टेस्टी खाना, अच्छे कपड़े या फिर ये सब चीज़ें वो त्याग चुका हो, उसको हम कहेंगे एस्केटिक। तो एस्केटिक किसे कहेंगे? जो संत के लिए हम लोग एस्केटिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो सीधा साधा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं, वो होते हैं एस्केटिक। हम लोगों ने 10 वर्ड सीखे, 10। अब इनसे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना, इन्हीं वर्ड से हम और बहुत सारे वर्ड्स बना लेंगे। मतलब अगर हम ये 10 वर्ड्स याद कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड हम और बहुत सारे वर्ड्स बना लेंगे यूजिंग दीज वर्ड्स। तो आपको 10 वैल्यूएबल वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, बट इन ईच केस एज यू हैव नोटिस यू हैव फर्स्ट कंसिडर्ड द आइडियाज दैट दीज वर्ड रिप्रेजेंट। तो हम लोगों ने वर्ड्स सीखे और इन वर्ड्स को आइडियाज़ कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने सीखा है। इनको हम प्रोनाउंस करना सीखेंगे और फिर इनसे रिलेटेड और कैसे वर्ड्स बन सकते हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये देखो, ईगोइस्ट, अब मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। ईगोइस्ट कौन होता है? ईगोइस्ट ऐसा पर्सन होता है जो अपने बारे में सोचता है। सेल्फिश पर्सन होता है ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट टी मैंने चाहे अच्छी बनाई है ना, हाँ भाई, जो अपनी तारीफें करता है,
खुद को दूसरों से बेटर दिखाने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा है, मैंने जो किया है वो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इस तरीके का जो पर्सन होता है ईगोटिस्ट होता है ऐसा पर्सन। एल्ट्यूरिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो भलाई करता है, लोगों की मदद करता है। इंट्रोवर्ट कौन होता है? जो मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाता या अपने अपने में कोई पर्सन रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेता है। एम्बीवर्ट बीच का होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के जो बीच बीच में लाई करेगा ना वो होगा एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच वाला। एंथ्रोप जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड होता है। एंथ्रो जो होता है वो ह्यूमन रेस होती है। मिस मतलब नेगेटिव वर्ड होता है। तो मिसएंथ्रोप कौन होगा? मिसएंथ्रोप ऐसा पर्सन होगा जो पूरी ह्यूमन रेस से होता है, सारे लोग बिल्कुल घटिया हैं, इंसान तो बेकार है, वो होगा मिसएंथ्रोप। अब गायन जो है ये शब्द इस्तेमाल होता है किसके लिए? फीमेल के लिए। तो मिसोगाइनिस्ट ऐसा पर्सन होगा जो फीमेल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा और कहेगा कि फीमेल्स तो दुनिया की सारी बेकार होती हैं। यहाँ पर गायनिस्ट था और ये है नीचे गेमिस्ट। गेमी का मतलब शादी से रिलेटेड होता है। तो मिसोगेमिस्ट कौन होगा? जो कि शादियों को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। और एस्केटिक एक ऐसा व्यक्ति होगा जो दुनिया के वर्ल्डली प्लेजर को वो त्याग चुका है और एक वो सादा जीवन जीने में विश्वास रखता है, यानी कि वो एक संत है। तो हमने यहाँ पर 10 वर्ड्स सीखे और वो 10 वर्ड्स कौन कौन से हैं? हमारे जो 10 वर्ड्स हैं ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, एल्ट्यूरिस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिसएंथ्रोप, मिसोगाइनिस्ट, मिसोगेमिस्ट और एस्केटिक। इनके मीनिंग्स हम लोगों ने देखे किस तरीके से आए हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब ये छोटी सी एक्सरसाइज है यहाँ पर, अगर हम इसको मैच करें तो कैसे मैच होगा ये देखते हैं। 6 शब्द हैं। ईगोइस्ट कैसा पर्सन होगा? ईगोइस्ट तो भाई अपने अपने बारे में सोचने वाला पर्सन होगा, ठीक है। ईगोटिस्ट ऐसा पर्सन होगा जो कि सिर्फ अपनी तारीफें करना जानता है। एल्ट्यूरिस्ट जो कि होगा दुनिया के लोगों मतलब बाकी लोगों की मदद, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ पीपल। सॉरी, ईगोटिस्ट नहीं, एल्ट्यूरिस्ट जो होगा वो लोगों की मदद करने में इंटरेस्टेड होगा। एल्ट्यूरिस्ट थर्ड का F। अब इंट्रोवर्ट जो मतलब टर्न टूवर्ड इनवर्ड, अपने बारे में मतलब अपने बारे में सोचता नहीं, वो मतलब झिझकता है दूसरों से बात करने में। एक्सट्रोवर्ट जो है, एक्सट्रोवर्ट होगा जो कि ये डू नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश, नहीं, ये तो ईगोटिस्ट ऐसा होगा जो कि अपने अपने बारे में बात करेगा। और हेट पीपल, दुनिया को हेट करने वाला, अच्छा इसमें तो नहीं है यहाँ पर। ईगोइस्ट जो कि एक सेकेंड इसमें नीचे भी है, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से मैचिंग करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ईगोइस्ट एक ऐसा पर्सन होगा जो कि अपने अपने बारे में ही सोचेगा। बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट 1 का यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा ये जो है ना इसकी मैचिंग, और ईगोटिस्ट जो है वो अपने अपने बारे में टॉक्ट अबाउट अकम्पलिशमेंट, ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट जो है वो जो कि सबसे बात करेगा, टर्न्स आउटवर्ड थॉट्स, तो एक्सट्रोवर्ट ये वाला हो जाएगा, है ना। और एम्बीवर्ट जो है वो दोनों तरफ जाता है, टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और यहाँ पर ईगोइस्ट जो है वो, अच्छा मिसएंथ्रोप जो है वो तो विमेन को हेट करने वाला होता है, वो ये रहा। मिसएंथ्रोप जो है वो मैरिज को हेट करने वाला होता है। मिसोगाइनिस्ट होता है जो विमेन को हेट करेगा। और बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट हो गया। एस्केटिक जो है जो कि उसको वर्ल्डली प्लेजर से कोई मतलब नहीं होता, है ना। मिसएंथ्रोप जो दुनिया से नफरत करता है, हेट्स पीपल। तो ये हम लोगों ने मैचिंग कर लिया। इसकी जो मैचिंग के आंसर्स है ना वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे वैसे आंसर्स नीचे की है। अब क्या आप लोगों ने ये वर्ड सीखे हैं तो यहाँ पर येस और नो में आंसर करना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर हम देखें, इज़ एन ईगोइस्ट सेल्फिश, क्या जो ईगोइस्ट है वो सेल्फिश होता है? येस, वो सेल्फिश होता है। इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईगोटिस्ट? मॉडेस्टी का मतलब होता है कि दूसरों की भी बातें सुनना, दूसरों की भी अच्छाई करना। ना भाई, ईगोटिस्ट तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। एल्ट्यूरिस्ट सेल्फिश होता है? नहीं, वो तो दूसरों की मदद करता है।
इंट्रोवर्ट पे अटेंशन टू हिमसेल्फ, यस, अपनी तरफ इंट्रोवर्ट ज़्यादा ध्यान देता है। एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड, नहीं 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 भाई, सॉलिट्यूड मतलब अकेला रहना, कंपेनियनशिप मतलब दोस्ती। तो एक्सट्रोवर्ट तो भाई दोस्ती में प्रेफर करेगा ना, तो एक्सट्रोवर्ट सॉलिट्यूड अकेला रहना पसंद नहीं करेगा। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट, यस, क्योंकि ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट और इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डज अ मिसएंथ्रोप लाइक पीपल, नो। मिसएंथ्रोप, एंथ्रोप तो मतलब दुनिया को नफरत करने वाला है ना, तो दुनिया को पसंद करता है, नो। मिसोगाइनिस्ट एंजॉय कंपनी ऑफ वुमेन, नो। मिसोगाइनिस्ट तो नफरत करता है ना विमेन से। डज एन एस्केटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, नो। एस्केटिक तो दुनिया में ये चीज़ें त्यागने वाला है। मिसोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, यस, क्योंकि मिसोगेमिस्ट, गेमी मतलब मैरिज, वो मिसोगेमिस्ट है, उसको मैरिज पसंद नहीं है तो वो मैरिज को अवॉइड ही करना चाहेगा। तो देखिए ये ना इस तरीके की एक्सरसाइजेज भी यहाँ पर होती हैं। ये मैं आप लोगों को इसका जो है एक्सरसाइज हमारा इंस्टा पे नहीं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको शेयर कर दूँगी, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दी है वैसे तो काफ़ी सारा। हु लिव्स अ लोनली ऑस्ट्योर लाइफ, जो अकेला रहता है, ऑल्ट्यूरिस्ट है ना। अच्छा, अकेला जो रहते हैं ऑल्ट्यूरिस्ट तो होते हैं जो लोगों की भलाई करते हैं, और जो बिना लग्जरी वाली जो लाइफ, बिल्कुल आराम से बिना लग्जरी की लाइफ जो जीते हैं उनको हम एस्केटिक कहते हैं। बिना लग्जरी की, बिना जो है चकाचौंध वाली लाइफ से दूर रहते हैं, एस्केटिक। तो ये देखिए ये सब क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा है। तो इसी तरीके के वीडियोस हम डेली लेकर के आते रहेंगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।